तो कैसे है दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेडी लेकर आया हूँ आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट सफारी पर खौफ डर की वो दास्तान जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस तरह हमारी एक दुनिया है, उस तरह कोई है जो हमें देख सकता है पर हम उसे नहीं। उसी डर से आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं खौफ की इस दुनिया में जिसका नाम है खूनी किताब। बात 1988 की है, जब रात बेरात टैक्सी मिलना कोई आसान बात नहीं थी। तब ज्यादातर लोग बसों में सफर करते थे। सिनेमा के भी बस 4 बंधे बंधाए शो होते थे, दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक। ऐसे ही एक बार की बात है, दिन खत्म हो चुका था पर रात अभी बाकी थी। रात की आखिरी बस से उतरकर राजवीर ने घर का रुख कर लिया था। आम सी रात थी, फिर भी ना जाने क्यों राजवीर का मन एक अनजाने डर से घबरा रहा था। रह कर उसे अजीब सा एहसास होता था, जैसे कोई न कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि उसके किसी के कदम की आहट नहीं सुनाई दे रही थी, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया उसका पीछा कर रहा हो। न चौकीदार के डंडे ठोकने की आवाज, न किसी जानवर चीख। रात जरूरत से कहीं जायद सुन्न थी। सर्दी भी नहीं, फिर भी न जाने कि राजवीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। दरअसल वो दोस्तों के साथ पिक्चर का लास्ट शो देखकर अकेला लौट रहा था। उसका घर बस स्टैंड से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर था। अमावस की रात थी तो चांद की रोशनी भी नहीं थी। दूर दूर तक लगे खंभों में बिजली के बल्ब उसे ऐसे लग रहे थे जैसे लंबे लंबे साए हाथ में हाथ डालकर सड़क के दोनों ओर खड़े हो, और वो कोई बल्ब नहीं, उन लोगों की चमकती आंख हो। इस तरह कई बदसूरत आंखें उसे घूर रही थी, और उसका पीछा करता वो साया भी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। उसमें हिम्मत करके हाथ उठाकर घड़ी देखी तो उसमें 1 बज रहा था। उसके माथे का पसीना और उसकी तेज धड़कन उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके डर ने उसके कदम की रफ्तार और तेज कर दी। थोड़ा आगे जाकर उसके घर की ओर जाने वाली सड़क के पास आ पहुंचा और एक अजीब सा दृश्य देखकर चौंक गया। उसके सामने एक खंभे के नीचे एक बूढ़ा आदमी रात 1 बजे किताबें बेच रहा, और उसने अभी दुकान लगाने शुरू की थी क्योंकि वो अपने साथ लाए झोलों से किताबें निकालकर सजा रहा था। राजवीर को किताबों का बहुत शौक था। किताबें देखकर वो ये भूल गया था कि वो किस जगह पर और किस समय पे वहां है। वो सीधा उस बूढ़े के पास गया और बोला, चाचा, ये आप इस समय दुकान की लगा रहे हैं? पहले तो बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब राजवीर ने दोबारा जोर देकर पूछा तो बूढ़ा बोला, मेरे ग्राहक इसी वक्त आते हैं। इतना कहकर वो बूढ़ा वापस अपना काम करने लग गया। राजवीर ने जब ध्यान दिया तो वो सारी किताबें बहुत प्रेत, जिन, पिशाच, डायनों से वास्ता रखती थी। ये वो टटोल के उसने एक किताब निकली जिसका नाम सुसाइड नोट था। किताब उठाकर राजवीर ने पूछा, चहका, क्या आप रोज यहीं पे दुकान लगाते हो? बूढ़ा बोला, जिंदगी के ठिकाने हैं तो मौत के भी हैं। जहां मुझे मौत इशारा करती है मैं वही दुकान लगा लेता हूँ। राजवीर ने सक्का के कहा, चाचा, मुझे कुछ समझ नहीं आई आपकी बात। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। राजवीर ने इग्नोर करके बूढ़े से पूछा, अच्छा चाचा, ये किताब कितने की है? बूढ़े ने अजीब ढंग से राजवीर को देखकर कहा, अगर तुम जिंदगी देते हो तो तुम्हें ये मुफ्त में भी मिल जाएगी। राजवीर बूढ़े की बात को इग्नोर करके किताब खोल के देखने लगा। उसमें 2 पैसे लिखे थे। राजवीर ने मन में कहा, पता नहीं किस जमाने की किताब बेच रहा है। बूढ़ा फिर राजवीर ने जेब से 20 रुपए निकालकर बूढ़े को देकर पूछा, चाचा, इतने ठीक है, 2 पैसे किसी के पास अब मिलना मुश्किल है। बूढ़ा अजीब मुस्कुराहट के साथ बोला, ले जाओ ले जाओ, अब तो तुम हमारे कस्टमर बन चुके हो हमेशा के लिए। राजवीर भी हंसने लगा और अचानक से उसकी नजर और किताबों पर पड़ी तो वो देखकर हैरान रह गया। हर किताब पर अलग अलग अजीब सा भद्दा डरावना चेहरा बना था, पर हर किताब का टाइटल एक ही था, सुसाइड नोट। राजवीर के दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। अजीब से डर ने उसे फिर जकड़ लिया और जल्दी से उसने कदम घर की ओर बढ़ा दिए, पर पता नहीं क्यों उसने वो किताब वापस नहीं रखी। राजवीर घर पहुंच चुका था। घर पहुंच के उसकी जान में जान आई। उसने जल्दी से फैन ऑन किया, कपड़े बदले और मुंह हाथ धोकर सीधा बिस्तर पर किताब लेकर लेट गया। घर पहुंचकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। खिड़की पे लगे पर्दे पंखे की हवा से हल्का हल्का हिल रहे थे। अचानक से उसे हल्की हल्की ठंडक महसूस होने लगी।
उसने पैरों के पास रखी चादर खोली, मुलायम तकिए पर सिर रखा और किताब को गौर से देखने लगा। उस किताब पर बने अजीब से चेहरे को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल असली हो और उसकी आंखों की पुतलियां हिल रही हो और लगातार उसे घूर रही हो। उसने किताब को घुमाया तो उसे ऐसा लगा जैसा किताब घूमने के साथ वो डरना चित्र भी घुमा हो, पर उसे चित्र की आंखें राजवीर को ही घूरे जा रही थी। पता नहीं कि पर राजवीर का उस किताब से नजर हटा पाना मुश्किल हो रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो चेहरा उससे कुछ कहना चाहता हो। चेहरे के ठीक ऊपर गहरे लाल रंग के अक्षरों में किताब पर बड़ा बड़ा लिखा था, सुसाइड नोट। कुछ देर किताब देखने के बाद जब राजवीर ने किताब खोलकर पढ़नी चाही, पर जैसे ही किताब का कवर उठाकर किताब खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस किताब को वो एक मामूली किताब समझकर घर लाया था वो